संभाला नहीं, क्योंकि अगर तुम लड़खड़ाई तो ये सारा का सारा नाटक फ्लॉप हो जाएगा और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ऋषि को, क्योंकि अब मैं उसे मारने से पहले टॉर्चर करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक वो मुझसे अपनी मौत की भीख ना मांगने लगे। इससे ज्यादा और क्या करूं मैं? सीआईडी ऑफिसर है वो, सीआईडी कबीर, और उसको तो पहले से ही शक है। अपने शक को यकीन में बदले में ना वो नहीं रुकेगा। उसको तो मैं संभालूंगा। गलतफहमी है ये तुम्हारी। वो ना ही ऋषि है और ना ही नेहा। पागल आदमी है वो, और उसकी आंखों में जुनून है सच तक पहुंचने का। धमकी दे के गया वो मुझे, मिलेगा फिर, और वो भी पुलिस स्टेशन में। मैं कब तक बचूंगी उससे? जब तक तुम ऋषि को जिंदा देखना चाहती हो। तुम्हारे ऊपर है। क्या चाहते हो तुम? यही चाहते हो ना कि मैं अदिति बनकर ट्रस्ट के सारे रुपए तुम्हारे नाम कर दूं? हाँ, तो फिर लेके आओ पेपर, लाओ उसे, साइन करके अभी काम खत्म करती हूँ और सारे के सारे रुपए तुम्हारे नाम कर देती हूँ। पर उसके बाद मैं अपने ऋषि को लेकर यहां से चली जाना चाहती हूँ। चली जाऊंगी मैं उसको लेके बहुत दूर, जहां पे वहां में हमें कोई याद ढूंढ सके। इतना आसान नहीं है सब कुछ, कानूनी काम है सारा। तुम्हारी पहचान की जाएगी और जब कंफर्म हो जाएगा कि तुम ही अदिति हो, तब वो पेपर्स बनेंगे। जब तक कानून की नजर में यह साबित नहीं हो जाता कि तुम ही अदिति हो, ये चलता रहेगा। कबीर भैया, ओहो, हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया लव बर्ड्स को? अब किया भी हो तो क्या करे, हम तो बुआ जी का ऑर्डर लेके आए हैं। आपको जाना पड़ेगा अभी इसी वक्त, अर्जेंट। सॉरी दी। क्यों जाने का मन नहीं हो रहा है? हाय दी, ये कितना एक्साइटिंग है। क्या वो सच में सीआईडी ऑफिसर था? मैंने तो जन्नत, रूषा, राधिका, सोनिया, संजना, शिवानी, आलिया और नंदिनी को भी मैसेज कर दिया कि हमारे घर सीआईडी ऑफिसर आया था और उसने आपसे क्वेश्चन भी पूछा। सारी फ्रेंड्स सुपर एक्साइटेड है। मैसेजेस आ ही जा रहे हैं, सब जाना चाहते हैं। क्या हुआ बताइए ना दी, क्या हुआ? और वो आप ही से क्यों मिलने आया था? परी तो मेरी शक्ति भी है और कमजोरी भी। उनका दुख मेरा दुख बन जाता है। आप जानते हैं ना कबीर, आपकी शादी के वक्त परी की मां को मैंने वचन दिया था कि परी को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करूंगी, हर दुख से बचाकर रखूंगी। अब जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है, वो मैं गंवाना नहीं चाहती। अब अदिति पर कोई भी संकट आते नहीं देख सकती मैं। इस सीआईडी वाले को मैं हैंडल कर लूंगा ही जाओ। लेकिन कबीर, आपने तो कहा था कि हमारे होटल में जो खून हुआ वो किसी पागल खूनी ने किया था।
परी का उससे क्या संबंध? ये सीआईडी ऑफिसर मेरी परी से पूछताछ क्यों कर रहे हैं? वो सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पूछने के लिए जानना चाहता था कि मैं उसे जानती हूँ या नहीं। ऋषि अदिति को लेकर वही होटल में आया और उसी दिन वो सिक्योरिटी वाला भी मारा गया। शायद इसीलिए पुलिस को। अगर ऐसी बात है तो और भी अजीब है ये। आपसे पूछताछ करने की बजाय वो परी से। लेकिन आप दोनों होटल में क्या करने गए थे? होटल? अरे ये दिल्ली से घर का रास्ता कितना लंबा है, तो हमने सोचा कि हम रास्ते में होटल रुक जाते हैं, ब्रेक मिल जाएगा। लेकिन दिल्ली से होटल के रास्ते में ही तो हमारा घर आता है, फिर आगे जाकर वापस आना। व्हाई? घर? अब OMG! मेहंदी? लेकिन अगर किसी की नजर पड़ ही गई गलती से तो ऋषि मारा जाएगा, गलती से। वाओ दी, दिस इज सो कूल। बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही है। तो आपने कबीर भैया का नाम भी लिखा होगा। हाउ रोमांटिक। शादी के इतने महीनों बाद भी इतना प्यार। ओ देखो, मुझे कबीर भैया का नाम भी मिल गया। दिखाओ दिखाओ, ये देखो। लेकिन दी, आपने ये मेहंदी कबीर भैया के लिए लगवाई है ना? फिर इसमें आर क्यों? कबीर भैया का के क्यों नहीं? हाँ दी, ये सच्ची में आर ही लग रहा है। जब तक मेरी परी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं नहीं चाहती कि कोई भी पुलिस वाला आकर इस तरह से उसे परेशान करे। मैं नहीं चाहती कि मेरी परी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। इतने बुरे वक्त से गुजरी है वो, अभी अभी घर लौटी, और उसके बाद ये सब। क्या हम इतने कमजोर हैं कबीर कि हम उनकी रक्षा भी नहीं कर सकते? मैं जानता हूं ईजा कि अदिति ने बहुत दुख देखे और आपने भी बहुत दुख काटे, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए। ये कोर्ट कचहरी पुलिस ये सब मैं संभाल लूंगा। आर दिखाओ। आर थोड़ी ना, वो डिजाइन है, उसकी वजह से ये आर लग रहा है। क्या है देखो। बेब्स, तुम्हें अपनी आंखें चेक करवानी पड़ेगी। सच? अब मुझे चश्मा लगेगा? ओह नो। या अब ना बहुत सवाल पूछ लिए तुम लोगों ने मुझसे। मुझे भी बताओ कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ क्या? ओके ओके, मैं बताती हूँ। नहीं, पहले मैं बताऊंगी। जब आपकी डेथ हुई थी ना, अरे बाबा डेथ नहीं, एक्सीडेंट। हाँ मतलब वही, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। हाँ, और हम लोग तो शॉपिंग करने चले गए थे। क्या क्या लिया था हमने?
एक अदिति की सांस क्या बंद हुई, इतने सारे राज खुल गए। पता नहीं कब तक इनका बोझ उठा के जीना पड़ेगा मुझे। लीजिए सर, मैं आ गया। मैंने सर 15 मिनट बोला था, 12 मिनट में पहुंच गया हूं जी। घड़ी मिला के देख लो भाई गॉड। सर जी, धौलगंज में रह के जायसवाल परिवार के काम ना आ सकूं ना जी, तो ऐसी नौकरी करना बेकार ठहरा भाई गॉड। बताओ सर जी, क्या सेवा करूं? आगे जा। ये लो जी, आ गया जी। और आगे जा। सर जी, वैसे क्या करवाने वाले हो? ये लो जी। अब आगे जाके कूद जा। सर जी, मजाक कर रहे हो? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कूदना तो है ही तुझे, जब वो सीआईडी ऑफिसर रिश्वत लेने और केस को तोड़ने मरोड़ने के जुर्म में तुझे सस्पेंड करेगा। पर सर जी, उसे पता कैसे चलेगा भाई गॉड? मैं बताऊंगा। पर सर जी, आप ऐसा क्यों करोगे? मैं तो जी आपका सेवक ठहरा। आपने कोई भी काम बोला, आपने इधर बोला, मैंने उधर किया। मैं तो आपका फैमिली हूं, मैंने आपका नमक खाया भाई गॉड। तो नमक हराम क्यों बन गया? बताया क्यों नहीं सीआईडी ऑफिसर के बारे में? सर जी, कर क्या रहे हो? कानून को अपने हाथ मत लो, लोग देख रहे हैं भाई गॉड। हाथ उठाओ। सर जी, वो सीआईडी ऑफिसर एकदम आदम का, पर जी बाज की तरह आंख जमा के बैठ गया हमारे सर के ऊपर। सर जी, आया था जी खूनी की तलाश में और केस खोल दिया जी आदिति जायसवाल का। बताओ जी, मैं क्या करता और कब कैसे उसने दोनों केस आपस में मिला दिए ठहरे, पता ही नहीं चला भाई गॉड।